अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे SK20 वॉल्यूम 2 का लास्ट पेपर है एनेस्थीसिया का। बिफोर स्टार्टिंग आई विल रिक्वेस्ट, मैंने आप लोगों के लिए सारे एसकेस के वीडियो अवेलेबल किए हैं, तो काइंडली बिफोर लीविंग जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है? आई वुड बी ग्रेटफुल। तो चिलोसिस एंड कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन इज़ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो चिलोसिस और कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन के बारे में मैंने आपको कहा था कि ये B2 की वजह से होता है। B2 इज़ योर राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी। B1 में ड्राई बेरी बेरी वेट बेरी बेरी वर्निकी कोरेशकॉफ सिंड्रोम, और इसको हम मेजर करते हैं बाय ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी। B2 में कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन और चिलोसिस याद रखनी है। B3 में पेलेग्रा याद रखना है। पेलेग्रा में आपके साथ 3Ds डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस आता है। B5 इज़ अ कोफैक्टर फॉर कोएंजाइम, और B5 की डिफिशेंसी जो है एड्रीनल इंसफिशेंसी कॉज करवाएगी। बायोटिन आपको मिलता है, इट बाइंड्स एवेडिन इन द एग एंड कैरियर ऑफ वन कार्बन। वन कार्बन कैरियर की बात आ जाए तो उसमें बायोटिन लिखना है। वन कार्बन ट्रांसफ़र की बात आ जाए तो उसमें B9 फॉलिक एसिड लिखना है। B7 का एक रोल है लिवर मेटाबॉलिज्म में भी, और B9 आपके साथ वन कार्बन ट्रांसफ़र करवाता है। ये आपके साथ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स भी कॉज करवा सकता है। और B12 डिफिशियंसी में मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन डिफिशियंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। तो बिटॉट स्पॉट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सारी चीज़ें विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से होती है। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इंक्रीज बाय कॉन्करेंट यूज़ ऑफ डिजॉक्सिन विद। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कब इंक्रीज होगी? जब आप उसको यूज़ करोगे विद विच ऑफ द फॉलोइंग, विद लूप डायूरेटिक्स, ऑप्शन नंबर बी लूप डायूरेटिक्स। फिर है सब एरेक्नॉइड स्पेस इन एडल्ट्स एंड एट। तो एडल्ट्स में सब एरेक्नॉइड स्पेस कहाँ पे एंड होगा? अमंग्स द फॉलोइंग S2 पे सब एरेक्नॉइड स्पेस आपके साथ एडल्ट में एंड होता है। अच्छा, चाइल्ड में आपके साथ L3 वर्टेब्रा पे एंड होगा। अ पेशेंट ऑफ बर्न गिवन सक्सिनाइल कोलिन आफ्टर विच ECG शोज टॉल टी वेव। तो टॉल टी वेव में हाइपरकेलीमिया होगी, डिप्रेस्ड या फ्लैट टी वेव में हाइपोकेलीमिया होती है। पेशेंट कम विद कंप्लेंट ऑफ सिंकिंग ऑफ हार्ट, मसल वीकनेस एंड ECG पे आपको टी वेव्स नज़र आ रहे हैं। तो व्हाट इज़ द कॉज? इसमें आपको सिंकिंग ऑफ द हार्ट जब भी आ जाए, इट इज़ ड्यू टू ऑप्शन ई हाइपोकेलीमिया। Patient took 12 tablets of paracetamol 500 mg followed by combination of paracetamol with tramadol and then ibuprofen. He now presents with nausea, vomiting, epigastric pain. What is the most likely cause of the symptoms? तो ये पैरासीटामोल तो कंफर्म है। पैरासीटामोल के साथ कौन सा है? इट इज़ पैरासीटामोल प्लस ट्रामाडोल, ऑप्शन ए। पैरासिटामोल पॉइजनिंग है तो पैरासिटामोल के साथ ट्रामाडोल भी आपने ऐड करना है। ये दोनों आपके साथ टॉक्सिसिटी कॉज करवा रहे हैं, उसके सिम्टम्स कॉज करवा रहे हैं पेशेंट के। एड्रीनल जोना ग्लोमेरुलोसा नेक्रोसिस वुड मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी। तो GFR, ग्लोमेरुलोसा से अल्डोस्टिरोन रिलीज़ होता है, और अल्डोस्टिरोन आपके साथ सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। इट विल ऑल्सो कॉज हाइपोनेट्रीमिया। अच्छा, प्रोपाइल थायोयूरेसिल इज़ ड्रग ऑफ चॉइस इन। तो PTU हम प्रेगनेंसी में देते हैं, ठीक है, एक ये याद रखें, और ग्रेव्स इन प्रेगनेंसी अगर है ऑप्शन में, ऑप्शन ई, ठीक है। फिर इसके बाद है कार्डियक डिफेक्ट इन फीटस ऑफ मदर सफरिंग फ्रॉम रूबेला इन्फेक्शन। तो कार्डियक फीचर्स मदर में कब होंगे जो जिसको रूबेला इन्फेक्शन भी है? तो इट विल ऑकर इन 5 to 10 वीक, 5 to 10 वीक। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन? तो टेट्रासाइक्लिन 30S को ब्लॉक करता है, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज प्रिकर्सर ऑफ एसेंशियल कोफैक्टर इन द सिंथेसिस ऑफ बोथ गाबा एंड डोपामीन? तो कौन सा वाइटामिन है इस प्रिकर्सर और एसेंशियल कोफैक्टर इन सिंथेसिस ऑफ गाबा? दैट इज B6। इन पुडेंडल ब्लॉक विच रूट्स आर ब्लॉक? पुडेंडल ब्लॉक में आपके साथ S2 S3 S4 ब्लॉक होते हैं। टेम्परेचर एट विच प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड लिक्विड स्टार्ट वेपराइजिंग? तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पे आपके साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू in which the pressure becomes equal to the atmospheric pressure?
और आपके साथ लिक्विड्स भी वेपराइज करना स्टार्ट कर जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन ए। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन आपके साथ कितना है, दिस इज़ +46। आई थिंक ये मैंने इराटा में करेक्ट करवाया है कि दैट वाज +30। अभी यहाँ पे इन्होंने +40, सॉरी दिस इज़ +46, ये 46 बिल्कुल ठीक है, ये आप 46 याद रखें। A hypertensive patient with asthma presents with dry cough, wheezing, and a heart rate of 55 bpm. Which of the following drug is most likely cause hypertensive patient है, उसको asthma है, साथ में dry cough है, dry cough, wheezing है, heart rate 55 है, which of the following is the drug, तो इसका keyword भी dry cough है, which is caused by metoprolol. Which of the following pain is pain mediator in inflammation, pain mediator inflammation में कौन सा है, that is your bradykinin, bradykinin ऑप्शन में ना हो तो फिर prostaglandin आपने चूज़ करना है। patient is having difficulty from sitting to standing position, तो इसमें कौन सा मसल इन्वॉल्व होगा, sitting to standing में मसला है, उसमें आपने ग्लूटियल मसल लिखना है। अगर साथ में इन्होंने शियाटिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट भी दी इस सिनेरियो में, देन आपने हैमस्ट्रिंग लिखना है। A female had aortic root dilation up to 4 centimeter. Ocular examination पे आपको लेंस डिसलोकेशन, माइट्रल वॉल्व लीफलेट डिफेक्ट नज़र आ रहा है और सिस्टोलिक क्लिक है, तो ये मारफान की तरफ जा रहा है। मारफान आपके साथ एक इनहेरिटेड डिफिशेंसी है फिब्रिलिन में। व्हाट टाइप ऑफ नेक्रोसिस, ब्रेन में आपको कौन सी नेक्रोसिस मिलती है, दैट इज़ योर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, तो ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन में मैक्रोफेजेस और एपिथेलियोइड सेल्स आपको मिलते हैं। जीएफआर को मेजर कौन करता है, जीएफआर इज़ मेजर्ड बाय इनुलिन और इट इज़ एस्टिमेटेड बाय क्रेटिनिन। A patient with asthma undergoes spirometry. Which of the following FEV1 by FVC ratio is most consistent with obstructive airway disease, तो obstructive में आपके साथ FEV1 by FVC ratio 0.8 से कम होगी और restrictive में उससे ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन ए सबसे कम है, that is your correct option. Usually obstructive में it is less than 0.8. Which drug has action similar to atropine, तो atropine के साथ जो similar action रखता है, that is your option number B, scopolamine. मैक्सॉइड डिजनरेशन आपके साथ माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स में मिलता है आपको। एट्राक्यूरियम कैन कॉज हाइपोटेंशन, व्हाट इज़ द प्राइमरी मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल, तो एट्राक्यूरियम के लिए प्राइमरी मैकेनिज्म जो रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ हिस्टामीन। 82-year-old man with history of multiple myocardial infarction presents with bilateral pedal edema. लंग एग्जामिनेशन पे आपको बायलैटरल क्रैकल्स नज़र आ रहे हैं एंड नेक एग्जामिनेशन पे आपको it shows distended neck veins. In acute setting, which of the following drug is most indicated, तो इसमें जो drug indicated है, that is your furosemide. Sorry for that. A warfare worker developed the signs and symptoms of organophosphorus poisoning. What is used for organophosphate poisoning, तो उसका एंटीडोट आपसे पूछ रहे हैं, उसमें हम देते हैं प्रालिडोक्साइम। अच्छा, सिम्टम रिवर्सल के लिए एट्रोफिन देना है, लेकिन स्पेसिफिक एंटीडोट का पूछे तो उसमें प्रेलिडोक्साइम लिखना है। डायग्नोसिस ऑफ कोलोन CA मेड मैनी ईयर्स बैक, CEA was raised that time patient came for regular checkup, you advised CEA now, what is the role of CEA, तो ये रिपीटेड MCQ है। CEA का रोल है कि इसको हम फॉलोअप के लिए यूज़ करते हैं। Which of the following tumor marker is positive in CA ovary, तो ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, that is CA 125. Which of the following is tumor marker of pancreatic adenocarcinoma, तो pancreatic adenocarcinoma में हम CEA देखते हैं। Why does carbamazepine reduces nifedipin's effect, carbamazepine nifedipine का effect क्यों आपके साथ रिड्यूस करता है, क्योंकि ये इंड्यूसेस साइटोक्रोम P450. Why cimetidine and sucralfate should be administered at about 2 hours of gap
पेशेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, इसको 2 हॉर्स गैप में आपने क्यों यूज़ करना है? बिकॉज सुक्रोल्फेट इनहिबिट्स सिमिटिडीन एब्जॉर्प्शन। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। लोकल एनेस्थीसिया इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, लोकल एनेस्थीसिया आपके साथ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है जब एक पेशेंट को पेनिट्रेटिंग आई इंजरी होगी। इन अ ब्रीदिंग सर्किट और एयरवे ट्यूबिंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू गैस फ्लो इज़ इनकाउंटर्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपके साथ कब इनकाउंटर होगी अमंग्स द फॉलोइंग? व्हेन देयर इज़ अ राइट एंगल 90 कनेक्टर। द रेट ऑफ फ्लो थ्रू द ट्यूब डिपेंड्स अपॉन, तो रेट ऑफ फ्लो इन ट्यूब किस चीज़ पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द viscosity, mostly on the viscosity. Patient on chemotherapy, previous history positive for motion sickness, for vomiting, which drug is suitable? अच्छा, कीमोथेरेपी के बाद अगर आपसे एंटीमेटिक का पूछें तो उसमें ऑन्डेंसेट्रॉन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ब्लो आउट फ्रैक्चर ऑफ ऑर्बिट विद प्रोप्टोसिस एंड लॉस ऑफ चीक सेंसेशन इज़ ड्यू टू, अच्छा एक पेशेंट को ब्लो आउट फ्रैक्चर है ऑर्बिट का, साथ में प्रोप्टोसिस भी है और इसमें लॉस ऑफ चीक सेंसेशन है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व डैमेज। ऑप्शन नंबर सी। फिर है 50 ईयर फीमेल डायबिटिक फॉर 20 ईयर्स, एब्डोमिनल डिस्टेंशन आफ्टर मील्स है ड्यू टू डायबिटिक गैस्ट्रोपेरीसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर ट्रीटमेंट? तो डायबिटिक गैस्ट्रोपेरीसिस की बात की जाए तो उसमें मेटाक्लोप्रोमाइड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी की बात की जाए तो उसमें एरिथ्रोमाइसिन लिखना है। अ पेशेंट केम इन अनकॉन्शियस पल्सलेस स्टेट, IV line not maintained, ETT passed and CPR started. Which drug through ETT is ineffective? तो amongst the following ETT पे अगर आप नॉरएपिनेफ्रीन दोगे तो that will be ineffective. Patient has given injection penicillin after which he develops shortness of breath, bronchoconstriction. Which of the following is the most appropriate alternative antibiotic? तो पेनिसिलिन दिया है उसके बाद ही डेवलप एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, तो इसमें आपने क्या देना है? यू हैव टू गिव क्लेंडामाइसिन। कॉज ऑफ रेज्ड एनाइन गैप, तो एनाइन गैप आपके साथ कब रेज्ड होगा? जब अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मिलाइटिस होगा। अच्छा, हार्ड एस में आपके साथ नॉर्मल एनाइन गैप होता है, हार्ड एस में आपके साथ हाइपरक्लोरीमिया, हाइपर एलिमिनेशन, एडिसन, RTA, डायरिया, एसिटाजोलामाइड, स्पाइरोनोलेक्टोन और सेलाइन इन्फ्यूजन आते हैं। और जिसमें इंक्रीज एनाइन गैप होगा दैट इज़ मड पाइल्स, मीथेनोल, यूरीमिया, DKA, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, आयरन टैबलेट्स, आइसोनियाजिड, लैक्टिक एसिडोसिस, इथाइलिन ग्लाइकोल और सेलिसाइक्लेट्स। रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस ऑकर ड्यू टू, तो रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस आपके साथ थैलेसीमिया में एनएसएड्स की वजह से होता है। रीनल पेपिला में नेक्रोसिस होगी, सिकल सेल कोई एनीमिया हो, नॉर्मोसिटिक सिकल सेल डिजीज़ हो या ट्रेट हो, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस की वजह से रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस होगी, कोई एनाल्जेसिक्स यूज़ कर रहा है पेशेंट सच एज एनएसएड्स, और या डायबिटीज़ हो, तो दीज थिंग्स कॉज रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक हैज़ द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? तो इनमें से कौन सा है लोकल एनेस्थेटिक है जो आपके साथ जिसका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है? दैट इज़ बुपिवोकेन विद एड्रेनलिन। DKA पेशेंट है, इन DKA कैरेक्टरिस्टिक ABG फाइंडिंग इन metabolic acidosis. Which of the following best explain the changes in PaCO2? तो DKA में आपके साथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, ठीक है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आपके साथ pH भी कम होगा, PCO2 भी कम होगा, तो PCO2 decreases due to PCO2 is decreased due to compensatory respiratory alkalosis cause small breathing. Option C. The primary target site of opioid analgesic in central nervous system is, तो प्राइमरी टारगेट जो ओपियोइड एनाल्जेसिक का है CNS में, वो आपके साथ अमंग्स द फॉलोइंग क्या है? ओपियोइड का जो है दैट इज़ म्यू ओपियोइड रिसेप्टर, ऑप्शन बी म्यू ओपियोइड रिसेप्टर है इन द ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड, ओपियोइड म्यू पे काम करते हैं। विच पार्ट ऑफ पेंक्रियास कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन? तो ग्रेटेस्ट आपके साथ टेल में होंगे। रिगार्डिंग मेडिकल एथिक्स, तो इट इज़ द
moral code of conduct of doctor professional life. Patient is suffering from dysphagia, dysarthria, analgesia, thermosthenia, ipsilateral side of the face and ipsilateral side पे उसको Horner syndrome है, occlusion of which of the artery produces these symptoms. So this is typical scenario for PICA, PICA, that is posterior inferior cerebellar artery. इसको हम वेलेनबर्ग या लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम कहते हैं. तो इसमें आपके पेशेंट को क्या होगा? इट लीड्स टू वॉमिटिंग, वर्टाइगो, निस्टैग्मस. पेशेंट को डिक्रीज पेन और टेम्परेचर होगा इप्सिलेटरल फेस पे, और कॉन्ट्रालेटरल बॉडी में डिस्फेजिया, हॉर्सनेस, डिक्रीज गैग रिफ्लेक्स, ये सारी चीज़ें इप्सिलेटरल हॉर्नर सिंड्रोम होगा, और एटेक्सिया एंड डिस्मेट्रिया. ओके. Decrease pain and temperature sensation from ipsilateral face and contralateral body. तो पेन एंड टेम्परेचर इप्सिलेटरल फेस से और ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी से. साथ में डिस्फेजिया, हॉर्सनेस आपको मिलेगी. देयर विल बी डिक्रीज गैग रिफ्लेक्स, इप्सिलेटरल हॉर्नर सिंड्रोम होगा, एटेक्सिया और डिस्मेट्रिया आपको मिलेगी. A patient presents with paralysis of right limb and right lower face along with homonymous homonopia. Lesion is present in which of the following? तो पैरालिसिस है राइट लिम्ब का, राइट लोअर फेस का. दिस इज़ अ केस ऑफ uncrossed hemiplegia that is in the forebrain. Elder patient has head injury due to fall. Their loss of memory due to damage of head injury हुई है after a fall. फिर loss of memory किस वजह से है? due to the damage in temporal lobe. Option B. True about fat embolism क्या है? तो this is repeated MCQ. Severe injury to skeletal muscle, इसमें आपको मिलेगा. ब्रोकाज एरिया आपके साथ inferior frontal lobe में होगा. ठीक है, ये आपने अगर पढ़ना है you can pause the video here. Drug of choice for histolytica क्या है? मेट्रोनिडाजोल. हिस्टोलिटिका, ई हिस्टोलिटिका में आप मेट्रोनिडाजोल देते हो. ई हिस्टोलिटिका को, इंटमीबा को आपने मेट्रो में ले जाना है. A patient developed pharyngitis and myalgia 2 weeks after treatment for middle lobe pneumonia. Which of the following antibiotic is drug of choice in this case? तो इस केस में the drug of choice is deoxycycline. Female patient presents with increased frequency and urgency, was diagnosed as UTI case. Microscopy shows gram-negative motile rods, urease positive, lactose non-fermenting. On Macon की agar, likely organism involved इसमें क्या है? That is your option number C, Proteus mirabilis. जो भी lactose fermenter है उसमें fast नी आता है. नी में ये organism है Klebsiella, E. coli, Enterobacter. slow में Citrobacter, Serratia है, और non-fermenter में Spies है Salmonella, Proteus yersinia और Shigella. Patient has hoarseness of voice and a mass on base of skull. Which nerve is involved? तो पेशेंट को hoarseness of voice है, साथ में एक मास है on the base of the skull. तो इसमें कौन सा nerve will be involved? That is your vagus nerve. जब भी आपको ये लोग कहते हैं कि there is hoarseness of voice, तो hoarseness of voice में आपने हमेशा vagus nerve के बारे में लिखना है. 8-year-old patient presents with chronic to the clinic with periorbital edema. His lab showed protein greater than 3.5. What is the probable cause? So this is because of albuminuria and sodium retention. For nutritional assessment of patient, we assess nutrition from his weight loss by, तो हम उसके न्यूट्रिशन को असेस करते हैं फ्रॉम एल्ब्यूमिन और TIBC से. ड्यूरिंग डायरेक्ट inguinal hernia repair surgery, which nerve is most at verge of injury? तो most at verge of injury is your ilioinguinal, iliohypogastric, genital branch of genitofemoral. Option number A correct लग रहा है. Patient developed TB taking anti-TB, now develop deranged LFTs. Which drug is responsible? तो इसमें जो drug responsible है that is your pyrazinamide, क्योंकि गाउट के सिम्टम्स भी आपके साथ पायराजेनामाइड कॉज करवाता है और LFTs को डिरेंज भी पायराजेनामाइड करता है. पेनलेस हेमाचूरिया इज़ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग? तो पेनलेस हेमाचूरिया साइक्लोफॉस्फामाइड की वजह से होता है.
Chloramphenicol causes gray baby syndrome by which of the following pathway? तो ये gray baby syndrome cause करता है by the process of glucouronidation. The most effective method for prevention of neural tube defects in pregnancy is? The most effective method for prevention of neural tube defects in pregnancy is high dose folic acid supplementation. Which of the following is most commonly associated with median nerve injury? तो मीडियम नर्व इंजरी में आपको थिनार एमिनेंस वेस्टिंग मिलेगी, हाइपोथिनार में आपको अल्नर नर्व की इंजरी मिलती है, क्लॉ हैंड में भी अल्नर नर्व, कार्पल टनल में आपको मीडियन नर्व की इंजरी मिलती है। मोस्ट कॉमनली मीडियन नर्व के साथ थिनार एमिनेंस की वेस्टिंग होगी। पेशेंट हियर्स अबाउट अ सडन डेथ ऑफ अ क्लोज रिलेटिव एंड देन डेवलप्स sudden sweating, dizziness, bradycardia, hypotension. What is the most likely cause of this shock? तो ये आपके साथ कौन सा शॉक है? दिस इज़ वेसोवेगल शॉक, वेसोवेगल शॉक है ये। फिर है इन प्रेगनेंसी द टिपिकल चेंजेस इन कार्डिक आउटपुट एंड टीपीआर। तो आपको प्रेगनेंसी में कार्डिक आउटपुट और टीपीआर में क्या चेंजेस मिलेंगे? कार्डिक आउटपुट आपके साथ ज़्यादा होगा, टीपीआर आपके साथ कम होगा। तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस, टीपीआर विल डिक्रीज। यूट्रस इज मोस्ट सेंसिटिव टू विच हार्मोन ड्यूरिंग लास्ट ट्राइमेस्टर। तो लास्ट ट्राइमेस्टर में यूट्रस कौन से हार्मोन को सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है? दैट इज़ ऑक्सीटोसिन। इसलिए हम ऑक्सीटोसिन देते हैं टू लाइक इंड्यूस लेबर को इंड्यूस करने के लिए भी हम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देते हैं, बिकॉज यूट्रस इज़ वेरी सेंसिटिव टू इट। During pregnancy, which of the following pulmonary function test parameter typically decreases? तो pregnancy में functional residual capacity आपके साथ decrease होती है। Patient had eaten fried rice 6 hours ago, now presents with nausea, vomiting and diarrhea. तो जब भी एक पेशेंट ने राइस खाया होता है तो इसको मैंने याद रखा है राइसीरियस, राइसीरियस फॉर बेसिलस सीरियस। अच्छा, 1-year-old child presents with diarrhea after 1 year history of some milk intake is given by mother. Doctor asks her to stop giving milk to the baby. Cause क्या है? तो इसका cause is your option B, lactose intolerance. Parkinsonism affect which of these area? Parkinson में आपके साथ substantia nigra will be affected. Baby with some red structure coming out above pubic symphysis, frequently getting wet. On examination, epispedia and इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ प्यूबिक सिम्पिसिस। तो ये आपके साथ कौन सा कंडीशन है? दिस इज़ ऑप्शन नंबर ए, एक्स्ट्रॉफी ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी। न्यूरो ट्रांसमीटर स्लो वेव स्लीप में आपको कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर मिलता है? दैट इज़ योर स्लो फॉर एस फॉर स्लो, एस फॉर सेरोटोनिन। Elastin plays a key structure role in preventing rupture of arteries such as the abdominal aorta by contributing to which of the following components? तो it contributes to elastic fibers. एथीरोस्क्लेरोटिक प्लेग जो है उसमें आपके साथ क्या तीन चीज़ें आपको मिलेगी? स्मूथ मसल मिलेगा, एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, साथ में लिपिड्स मिलते हैं। अच्छा, फिर है चाइल्ड विद हेपेटोस्प्लिनोमेगेली, स्ट्रीक्स ऑन हेयर एंड फेस, एब्डोमेन प्रोट्रूडेड। तो ये टिपिकल सिनेरियो है क्वेशोरकर डिजीज़ का। Women and man has history of recurrent pregnancy. Their clinical and genetic history is unremarkable, but all pregnancy end up stillbirth. How will you investigate? तो आपने किस तरह investigate करना है? By the process of karyotyping. What is the mechanism of action of pioglitazone? तो pioglitazone का mechanism of action क्या है? ये आपके साथ activate करता है PPAR alpha को to increase insulin sensitivity. 2-year-old boy presents to you with presented to you, he was operated for acute abdomen and found intestinal obstruction with intussusception. His small bowel surgery done और उसमें whole ileum was removed, some part of the jejunum was removed. अभी जो आया है he has anemia and angular glossitis. तो ये कौन से विटामिन की डिफिशेंसी की वजह से? दिस इज़ बिकॉज ऑफ B12 डिफिशेंसी। चाइल्ड जो है ही कम्स विद प्रोटीनूरिया एंड एडेमा,
विच इज़ रिस्पॉन्सिव टू स्टीरॉयड। कॉज ऑफ एडिमा क्या है? तो कॉज ऑफ एडिमा जब भी प्रोटीनूरिया किडनी या लंग्स की बात आ जाए तो उसमें आपने लो ऑन कॉर्टिक प्रेशर लिखना है। अगर हार्ट या CHF की बात आ जाए तो उसमें आपने इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लिखना है। बीटा ब्लॉकर कैन कॉज एरिथमिया बाय अफेक्टिंग विच आयन चैनल्स। तो बीटा ब्लॉकर्स एरिथमिया कॉज करते हैं जब ये आपके साथ कैल्शियम आयन चैनल्स को अफेक्ट करेंगे। फिर है अच्छा, these MCQs are a little bit blurred, so we will skip these। ठीक है, इसकी समझ नहीं आ रही, ठीक है, ओके, ये भी है साथ में। अच्छा, फिर है the water content of alveolar gas primarily depend on। water content of alveolar gas किस चीज़ पे डिपेंड करता है? depends upon the body temperature। drug used in dextroamphetamine withdrawal। dextroamphetamine withdrawal में आप लोrazepam यूज़ करोगे। पेशेंट जो है हैड MI ECG पे आपको ST एलिवेशन 2 3 और AVF का मतलब inferior MI है जिसमें RCA is involved, ऑप्शन A। which coronary artery is most commonly thrombosed in MI। तो MI में सबसे commonly जो thrombose होती है that is your left anterior descending artery। which of the following drugs can cause ototoxicity। तो कौन सा ऐसा ड्रग है जो ऑटोटॉक्सिक है? that is your loop diuretic। loop diuretic में furosemide आता है। A patient presents with acute left ventricular failure and dyspnea, which of the following is the drug of choice। तो जब भी हार्ट फेलियर का सिनेरियो आएगा उसमें आपने लूप डायूरेटिक IV फ्यूरोसेमाइड देना है, ऑप्शन नंबर A। क्योंकि पल्मोनरी एडेमा ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर तो उसमें हम क्या देते हैं? लेसिक्स देते हैं। मिथाइलेशन ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ बिगेंस एट। तो माइलिनेशन ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ आपके साथ होगी बिफोर 3 months ऑफ गेस्टेशन। मिड ट्राइमेस्टर एरिथ्रोपोइसिस आपके साथ कहाँ पे होती है? मिड ट्राइमेस्टर में एरिथ्रोपोइसिस लिवर में होगी, ये आपने याद रखना है। मिड ट्राइमेस्टर में एरिथ्रोपोइसिस होगी इन योर लिवर। The lymphatic drainage of anal canal below the pectinate line is primarily to which lymph nodes। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। बिलो द पेक्टिनेट लाइन की बात आ जाए, बिलो द पेक्टिनेट लाइन सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिखना है और अबव पेक्टिनेट लाइन आपने इंटरनल इलियक लिखना है। प्रोटोऑन्कोजीन इज़ डिफाइंड एज। तो ये याद रखना है कि प्रोटोऑन्कोजीन एक नॉर्मल जीन है, एबनॉर्मल नहीं है, और ये आपके साथ सेल प्रोलिफरेशन कॉज करवाएगा। 2-year-old चाइल्ड प्रेजेंट्स विद मेकोनियम इलियस एट बर्थ। क्रॉनिक फाउल स्मेलिंग डायरिया है, परसिस्टेंट कफ है। विच वाइटामिन डिफिशिएंसी इज़ मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड। तो उसको मेकोनियम इलियस है, फाउल स्मेलिंग डायरिया है और परसिस्टेंट कफ है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ वाइटामिन A। ये सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात कर रहे हैं, उसमें वाइटामिन A। ADEK आपके साथ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स की डिफिशिएंसी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग anti-HIV ड्रग इज़ नोन टू कॉज रीनल कैलकुलाई। तो रीनल कैलकुलाई कौन सा anti-HIV ड्रग कॉज करवाता है? दैट इज़ योर ऑप्शन C, इंडानिविर। इंडिया वाले जो हैं उनको रीनल कैलकुलाइज बोथ होते हैं, तो इस तरह याद रखिए। anti-HIV ड्रग कॉज रीनल कैलकुलाई, दैट इज़ इंडानिविर। Patient has CLD, no other comorbidities, the choice of anesthetic would be। तो इसमें choice of anesthetic CLD में आप सिस एट्राक्यूरियम देते हो। Potency of volatile anesthetic depends upon। तो volatile anesthetic की potency depend करती है lipid solubility पे। The somesthetic association area responsible for interpreting tactile sensation is located in which part of the brain। तो ये आपके साथ parietal lobe में होते हैं। A patient presents with severe asthma, FEV1 less than 50. He is sinus treatment given B2 agonist but not working. What is the next treatment? So next treatment is your ipratropium। Fluid of choice in paradoxical aciduria क्या है? Paradoxical aciduria में हम normal saline देंगे। Sulfur granules containing, तो sulfur granules में आपने actinomycetes लिखना है। 65-year-old male is resuscitated using hydroxyethyl starch। Which of the following
एडवर्स इफेक्ट इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद हेटा स्टार चूज। तो हेटा स्टार चूज में आपको एलिवेशन ऑफ सीरम क्रेटिनिन मिलेगा। हेलेटेन एनेस्थीसिया गिवन टू पेशेंट बिफोर सर्जरी, हिज टेम्परेचर राइजेज एंड अदर सिम्टम्स, व्हाट वाज द कॉज। हेलोतेन दिया गया बिफोर सर्जरी, उसकी वजह से टेम्परेचर राइज हुआ और अदर सिम्टम्स भी पेशेंट को शुरू हुए। तो ये क्यों? दिस इज़ बिकॉज स्केलेटल मसल हीट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोडक्शन की वजह से। प्योर म्यूसिनस ग्लैंड आपके साथ कौन से हैं? तो प्योर म्यूसिनस की बात आ जाए उसमें आपने सबलिंगुअल लिखना है। प्योर सीरस की बात आ जाए तो उसमें आपने पेरोटिड लिखना है। सर्वाइकल कार्सिनोमा डिफर्स फ्रॉम बिनाइन लीजन। तो सर्वाइकल कार्सिनोमा बिनाइन लीजन से डिफर करता है बिकॉज ऑफ द इन्वेजन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन चाइल्ड कॉज ऑफ रूमेटिक फीवर। तो रूमेटिक फीवर चाइल्ड में ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होगा। ग्रुप बी जो है आपके साथ मेनिंजाइटिस कॉज करवाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर रिवर्सल ऑफ हेपरिन टॉक्सिसिटी इमीडिएटली। हेपरिन टॉक्सिसिटी के लिए हम डायरेक्ट प्रोटामीन यूज़ करते हैं। सिमेटिडीन इंटरेक्शन विद वारफरीन क्या है कि इट इनहिबिट्स डिक्रीज हेपेटिक क्लियरेंस ऑफ वारफरीन, ऑप्शन बी। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए हम डायग्नोस्टिक वीएमए इन यूरिन करते हैं। पेशेंट प्रेजेंट्स विद सोर थ्रोट, रनी नोज बिफोर एग्जाम, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू रिलीव एलर्जिक सिम्टम्स। एलर्जिक सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए हम लोरेटाडीन देंगे। पल्स ऑक्सीमीटर विल शो एरोनिमस रीडिंग इन। तो एरोनिमस रीडिंग आपको देगा इन मैथम ग्लोबिनीमिया में। राइट लोअर लोब हैज़ फॉरेन बॉडी बिकॉज इट इज़। तो राइट लोअर लोब आपके साथ मोर वर्टिकल, वाइडर और शॉर्टर होता है, ऑप्शन ए। विच ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इज एब्सेंट इन द लेफ्ट इंफीरियर लोब ऑफ द लंग। लेफ्ट इंफीरियर लोब ऑफ द लंग जो है लेफ्ट साइड पे आपको मिलेगा मीडियल बेसल, ऑप्शन सी। आफ्टर डिहाइड्रेशन इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज मोस्ट हाइपोटोनिक यूरिन लाइकली टू बी फाउंड। तो मोस्ट हाइपोटोनिक आपको मिलता है इन योर अर्ली डीसीटी, ऑप्शन नंबर ए। Chronic exposure to loud noises primarily damage which of the following structure in the inner ear। तो chronic exposure अगर एक पेशेंट को है to loud noises तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर आपके साथ डैमेज होगा? इसमें आपके साथ आउटर हेयर सेल्स, ऑप्शन बी। चाइल्ड को मशीनरी मरमर है, तो जब भी मशीनरी मरमर की बात आ जाए पीडीए डायरेक्टली माइंड में आना चाहिए। अच्छा, ये अगर आपने याद करना है, यू कैन पॉज द वीडियो हेयर। A patient is taking high dose of corticosteroid. She suddenly stopped taking steroid. Which of the following is most likely to occur? तो एक पेशेंट स्टीरॉइड्स ले रही है, उसने उसको सडनली स्टॉप किया। जब सडनली स्टॉप किया इट विल सप्रेस द ACTH। इन HIV पेशेंट सर्जरी वॉज डन। विच एंटीसेप्टिक इज़ यूज टू क्लीन द फ्लोर। तो फ्लोर में 1% हाइपोक्लोराइड, इंस्ट्रूमेंट में 2% ग्लूट्रल्डिहाइड लिखना है। 40-year-old housewife is suffering from gastric ulcer and toothache. A safe drug to give her relief from toothache would be। तो इसमें आपने पैरासीटामोल देना है, ये भी बहुत रिपीटेड है। नी रिफ्लेक्स इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नी रिफ्लेक्स में आपके साथ कौन सा होगा, कौन सा रिसेप्टर होगा? दैट विल बी योर मसल स्पिंडल। A girl present to her physician with concern both her mother and sister died of metastatic breast cancer before 40 years age. She is worried about herself. Which of the following gene is mutated? तो इसमें BRCA1 की म्यूटेशन है। माइलिनेशन ऑफ corticospinal tract किसकी वजह से होता है? माइलिनेशन is done by oligodendrocytes. Virulence of Staph aureus strain is measured by। तो वायरुलेंस को हम मेजर करते हैं बाय प्रोटीन ए। 1918 में इन्फ्लुएंज़ा पेंडेमिक जो आया था, ये वर्स्ट पेंडेमिक था, इसने बहुत से लोगों को किल किया था। वाई वॉज इट सो लीथल? ये इसलिए लीथल था बिकॉज देयर वॉज एंटीजेनिक शिफ्ट ड्यू टू एनिमल प्रोटीन। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग सर्जरी ऑफ 8 hours द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट monitored is monitored by। During prolonged surgery of 8 hours the temperature of patient is monitored by when the probe is near the Y port, I guess it's near the option D,
इज़ इन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में आप इसको रखोगे, प्रोब जो डिस्टल एसोफेगस में होगा, इट इज़ easy and reliable method in children. Probe in tympanic membrane is good method, but it is invasive, can perforate tympanic membrane and may give initial false reading. Pulmonary artery catheter जो है with distal tip thermostator is invasive and gold standard method for measuring core body temperature. The capillaries withstand high internal pressure without bursting is explained using, तो कैपिलरी में आपके साथ इतना ज़्यादा प्रेशर जो ये विथस्टैंड करती है और ये आपके साथ बर्स्ट भी नहीं होती, ये कौन से लॉ की वजह से एक्सप्लेन हो रहा है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ लिप्लासिस लॉ. Ethylene oxide gas required how many hours to effectively sterilize medical equipment? तो इथाइलिन ऑक्साइड के लिए 6 hours चाहिए. एडेमा फ्लूइड ड्यू टू इन्फ्लेमेशन आपके साथ क्या है? दैट इज़ एक्सुडेट. ऑप्शन ए. इन पेशेंट विद SLE on long term steroids, which strategy is most important to prevent side effect? तो amongst the following कौन सी स्ट्रेटजी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये आपके साथ साइड इफ़ेक्ट को प्रिवेंट करेगी अगर एक पेशेंट को SLE है और वो स्टीरॉइड्स भी ले रहा है? तो इफ़ यू आर यूजिंग द लोवेस्ट इफ़ेक्टिव डोज. फिर है लेफ़्ट पॉन्स कनेक्शन किसके साथ होगा? तो पॉन्स के बारे में याद रखना है कि इसका सेम साइड सेरेब्रम के साथ और ऑपोजिट साइड बेल के साथ, बेलम के साथ. तो ऑपोजिट साइड में बेल होगा, राइट सेरेबेलम होगा और सेम साइड पे ब्रम होगा, लेफ्ट सेरेब्रम. ट्रू रिगार्डिंग नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में क्या ट्रू है? तो अमंग्स द फॉलोइंग नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में ये ट्रू है कि इट हैज़ हाई ब्लड गैस कोएफिशिएंट. इन अ पेशेंट विद एंजाइना इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, द प्रेफर्ड ड्रग टू मैनेज एंजाइना इज़, तो एंजाइना है साथ में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है, इसमें एंजाइना को मैनेज करने के लिए हमने बीटा ब्लॉकर्स देने हैं. गर्ल प्लक्स अ रोज एंड प्रिक्स हर फिंगर ऑन अ थॉर्न. शी immediately withdraws her hand. Which neural pathway is primarily responsible for mediating this withdrawal reflex? तो इस withdrawal reflex के लिए जो pathway involved है, that is your polysynaptic spinal reflex arc. A patient sustained a cervical spine hyperextension injury which is leading to comminuted fracture during airway management. Which of the following आपके साथ most appropriate है to prevent injury and ensure safe intubation? तो that is your option number B, use of bronchoscope. Patient showing no improvement with H2 blocker is likely due to, that is due to Zollinger-Ellison syndrome. Which muscle of levator ani group is most important for pelvic organ support? तो pelvic organ support के लिए pubococcygeus is important. फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड का फीचर क्या है? फॉलिकुलर कार्सिनोमा आपके साथ उसकी वैस्कुलर इन्वेजन है. इन हाइपोवॉल्यूमिक पेशेंट विद एन इम्पैल्पेबल फीमोरल पल्स वेयर वीनस कैनुलेशन इज डिफिकल्ट, व्हाट इज द बेस्ट नेक्स्ट स्टेप टू सिक्योर CV, सेंट्रल वीनस एक्सेस? एक हाइपोवॉल्यूमिक पेशेंट है, उसका इम्पैल्पेबल फीमोरल पल्स है, वेयर कैनुलेशन, उसको कैनुला लगाना भी डिफ़िकल्ट है. तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि सेंट्रल वीनस लाइन को आपने सिक्योर करना है. तो आपने इंसर्ट अ सेंट्रल वीनस कैथेटर वाया द इंटरनल जुगुलर वेन. 3 months baby born to perfectly healthy mother presented with single palmar crease, protruded tongue and prominent epicanthal fold. Baby was diagnosed to have congenital heart disease at birth. The heart abnormality associated with disease is derived from which structure in embryonic life? तो ये कौन से structure से आपके साथ derive होता है? That is from the neural crust cells. अच्छा, before proceeding, please do remember ये videos मैं आप लोगों के help के लिए बना रहा हूँ, so I will need your support. आपका कुछ नहीं जाएगा चैनल को सब्सक्राइब करने में, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें. फिर जो भी आपने करना है आप कर सकते हैं, ठीक है.
A patient with obesity is most likely to develop which of the following metabolic abnormality? ओबेसिटी है, उसको साथ में कौन सी मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी हो सकती है? इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हाइपर इंसुलिनीमिया हो सकती है साथ में। सर्केडियम रिदम इज प्राइमरी रेगुलेटेड बाय, तो सर्केडियम रिदम को कौन रेगुलेट करता है? दैट इज़ योर अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क एक्सपोजर, ऑप्शन नंबर बी। In patient with hepatitis B infection, the precursor of HBeAg and elevated ALT, पेशेंट को हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है, उसको HBeAg और एलिवेटेड ALT भी है, तो ये आपके साथ क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स एक्टिव वायरल रिप्लिकेशन एंड लिवर इन्फ्लेमेशन। विच प्रॉपर्टी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनेस्थेटिक गैस T10, तो प्रॉपर्टी कौन सी है एनेस्थेटिक गैस T10 की? दैट इज़ रैपिड ऑनसेट एंड ऑफसेट ऑफ एक्शन। ड्यूरिंग एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन in an unconscious patient when the tube cannot be passed, the recommended maneuver क्या होगा? अगर एक पेशेंट में आप ETT पास करवा रहे हो, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर रहे हो और वो अनकॉन्शियस है और उसमें आप ट्यूब पास नहीं कर सकते, तो उसमें आपने कौन सा मैन्योर करना है? मैनुअल नेक प्लेसमेंट टू अलाइन एयरवे एक्सिस, ये आपने करना है, मैनुअली नेक प्लेस करना है to align airway axis. The main protein responsible for cardiac muscle contraction क्या है? तो जो मेन प्रोटीन कार्डियक मसल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ मायोसिन लाइट चेन 3 to 5 micrometer. Administration of haloperidol can cause side effect that may be treated with, तो अगर आप एक पेशेंट को हेलोपेरिडोल दे रहे हो एंड इट कॉजेज साइड इफ़ेक्ट, तो ये इसको आपने ट्रीट किस चीज़ से करना है? अमंग द फॉलोइंग एट्रोपिन और ग्लाइकोपायरोलेट से करना है। वारफरिन थेरेपी डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ विच वाइटामिन, तो वारफरिन से विटामिन के की एक्टिविटी डिक्रीज होती है। पेशेंट सस्पेक्ट्स दे हैव डायबिटीज़ मेलाइटिस, तो इसमें बेस्ट इनिशियल स्टेप आपने क्या करना है? बेस्ट इनिशियल स्टेप इसमें आपने करना है कि एसेस रिस्क फैक्टर एंड ऑर्डर अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग टेस्ट, start insulin therapy immediately, ignore symptoms if no family history, prescribe metformin without investigation। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन ए। आपने एसेस करना है रिस्क फैक्टर्स को और आपने प्रॉपर स्क्रीनिंग टेस्ट्स ऑर्डर करवाने हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट SK20 वॉल्यूम 2। होप यू enjoyed द वीडियोज़। आई हैव ट्राइड कि आपको मैक्सिमम MCQs याद हो, तो ये हमने बार बार रिपीटिशन हर वीडियो में की है। आप काइंडली इन सारे प्लेलिस्ट्स को देखिए बिफोर गोइंग टू द एग्ज़ाम, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह इसके बाद मैं SK22 की वीडियोस बनाऊंगा, सो आई विल ग्रेटली नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिफोर लीविंग। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।